जाके मतिभ्रम होई खगेसा, सोनर कहे पश्चिम गई दिनेसा। इसकी मति भ्रम हो गई है। ये जो भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये भारत से, भारतीय संस्कृति से, यहाँ के संस्कारों से इनका कोई लेना देना नहीं। ये कहने को तो अपने को बहुत पाक साफ बताते हैं, लेकिन इनकी घृणित मानसिकता और जिस प्रकार से इनकी दूषित विचारधारा है कि मरकर स्वर्ग में जाने के बाद भी वहां पर कल्पना किसकी करते हैं, इसी से पता चल जाता है इनकी मानसिकता। रही बात जिस संदर्भ में इस मौलाना ने टिप्पणी किया है गाय माता के ऊपर, तो गाय केवल जोगी की ही माता नहीं, समस्त सनातनियों की माता है, और जो सलीम है उसकी भी माता है, भारत के एक एक नागरिकों की माता है, और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व की माता है। गावो विश्वस्य मातरः। पृथ्वी का चल स्वरूप ही गाय है, और गाय के रक्षा के लिए ही भगवान यहाँ धरती पर हमारे यहाँ हमारी मान्यताओं के हिसाब से अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये पापियों के द्वारा जो अत्याचार, अनाचार, बेविचार बढ़ रहा है, भगवान निश्चित ही इनका संहार करेंगे। अगर समय रहते नहीं सुधर गए, जोगी जी मात्र एक मुख्यमंत्री ही नहीं, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। इस नाते संपूर्ण सनातनियों के धर्म के एक प्रतिबिंब के रूप में उनका अनादर कर रहा है, और हिंदू जन भावनाओं के, हिंदू मानसिकता पर, हिंदू मान्यताओं पर एक कुठाराघात कर रहा है। इसलिए मैं बिहार सरकार और भारत के सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर उचित कार्रवाई हो, ताकि आगे से कोई भी विधर्मी इस प्रकार से हरकत करने के पहले सोचे कि मुझे क्या बोलना है, कैसे रहना है। भारत है तो यहाँ तो छूट है, जिधर से मन करे उधर से चलो, जो मन करे उधर बोलो, जो मन करे वैसे खाओ। यही अपने देश में चले जाएं, जिसको ये सरिया कानून जहां मानते हैं, जहां इस्लामिक कंट्री मानते हैं, इन लोगों की हालत खराब होती है। और बाहर से लौट कर जब ये दुबई इत्यादि कंट्री से लौट कर आते हैं तो यहाँ रोते हैं, बोलते हैं भारत ठीक है। लेकिन भारत में रहकर इनके वचन, इनके कर्म, इनके आचरण सब बिगड़ैल हो जाते हैं, इसलिए ठीक नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो ये भड़काऊ बयान दिया, ये सबके सामने लोगों को और भड़काने का काम कर रहे हैं। जो कुछ अच्छे मानसिकता के लोग होंगे उनको भी ये बुरा मानसिकता बनाना चाहते हैं, इसलिए इनके ऊपर अच्छे से अच्छे कार्रवाई हो। और निश्चित रूप से मैं अपेक्षा करता हूँ ये कार्रवाई सरकार करेगी, ताकि इसका उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत हो। मौलाना अब्दुल्लाह सलीम जो है उसको मौलाना मत कहिए। वो ऐसा हैवान है जो अपने माँ को प्रतिदिन गाली दिया होगा। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश के मुखिया भगवाधारी जो सन्यासी हैं उनकी माँ को लेकर के और गौ के मांस को लेकर के इस तरह अभद्र जो टिप्पणी किया है, इसका मैं निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग समाज के दुश्मन, समाज के घातक होते हैं। ऐसे मौलानों को तो बीच चौराहों पर पेड़ों में लटका करके और जूतों से स्वागत करना चाहिए, लाठियों से स्वागत करना चाहिए। और ऐसे मौलानों को जब इतने तरीके से स्वागत होगा तो शायद इस तरह एक उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के माँ को लेकर के और गौ माता को लेकर के इस तरह अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करता। वो तो इस्लाम और कुरान को जानता ही नहीं है। उसको तो नबी के चरित्र को सुन लेना चाहिए कि नबी जी वो थे कि जहां से निकलते थे तो एक बूढ़ी माई जब कचरा डालती थी तो वो कचरा को भी कुछ नहीं बोलते थे। एक दिन बूढ़ी माई बीमार हो गई तो उन्होंने जब गली से निकले तो उनके ऊपर कचरा नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने क्या हुआ, बोले वो बुढ़िया माई बीमार है। तो उन्होंने तो माँ के लिए करुणा दिखाया, उन्होंने देखने गए। तो ये नबी के अंदर तो गुण होना चाहिए। अगर ये इस्लाम को मानते, कुरान को मानते तो ये होना। कुरान इस्लाम में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है। ये तो कट्टरपंथी जिहादियों के जैसे मौलाना
जो आतंकियों के कारण कुछ मदरसों में ऐसी शिक्षा देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ मदरसों में ऐसी शिक्षा पाया होगा ये मौलाना, इसीलिए तो इसकी ऐसी मानसिकता सोच रहा कि ये माँ के लिए इस तरह शब्द बोल रहा है। इसको तो हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मौलाना के नाम पे कलंक है। ऐसे व्यक्ति को जो है, जो देश में नफरत फैलाना चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है, देश के डेमोग्राफी को चेंज करना चाहता है, देश को सरिया शरीयत से चलाने का जो दुस्साहस कर रहा है, ऐसे कुछ योगी आदित्यनाथ जी के माँ और गौ पर इस प्रकार का अभद्र घृणित मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। माँ के प्रति जिसका सम्मान न हो वह मानव नहीं हो सकता, वह इंसान नहीं हो सकता, वह जो है राक्षस हो सकता है, हैवान हो सकता है। इसको बीच चौराहे पे जो है गोली मार करके नजीर पेश करना चाहिए। इस प्रकार की घृणित मानसिकता को और जन भावनाओं के आस्थाओं पर अगर कुठाराघात करेगा तो उसके लिए यह नजीर होना चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा, कठोरतम से कठोरतम कानून की आवश्यकता है। यह कानून जब तक कठोर नहीं होगा, ऐसे जिहादी जो है मदरसों से आतंकवादी का ट्रेनिंग लेकर के इस प्रकार का जिहाद फैलाएगा, नफरत फैलाएगा। मैं तो कहूंगा तत्काल प्रभाव से मदरसों के ऊपर बैन लग जाना चाहिए, क्योंकि मदरसों से डॉक्टर भी हैवान निकलता है, इंजीनियर भी हैवान निकलता है, या तो स्वयं में हैवान ही है।